हाय फ्रेंड्स, मैं हूं इकबाल और आप देख रहे हैं हमारा नेट। और यह वीडियो है स्टॉक मार्केट कोर्स के पार्ट 3। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है, कितने टाइप के होते हैं और इनका क्या काम होता है। आइए जानते हैं। जिस तरह आपके लोकल मार्केट में कई तरह के प्रोडक्ट बेचने के लिए अलग अलग स्टोर होते हैं जहां पे खरीदार और दुकानदार आते हैं, इसी तरह फाइनेंशियल मार्केट भी वर्चुअली या एक्चुअली लोकेशन में होता है जहां पे एक तरह का सामान यानी फाइनेंशियल एसेट का खरीद बिक्री उनका कारोबार होता है। अगर आप किसी गांव में जाते हैं या अपने लोकल एरिया में वीकली लगने वाले मार्केट में जाते हैं तो वहां पे आपको कुछ दुकानदार ऐसा भी मिलेगा जो जोर जोर से आवाज़ देकर अपने ग्राहक को बुलाते हैं और अपना सामान बेचते हैं। पहले के ज़माने में लोग इसी तरह अपने सामान बेचते थे, पर अब जो है समय बदल गया है। अब स्टोर हो गया है, मॉल हो गया है, लोग तो अब ऑनलाइन खरीद बिक्री भी कर रहे हैं। जिस तरह हमारा डेली मार्केट हर दिन ग्रो कर रहा है, इसी तरह फाइनेंशियल मार्केट भी अब बदल चुका है। पहले के समय में फाइनेंशियल मार्केट के लिए भी कोई विशेष स्थान निर्धारित रहता था जहां खरीदार और विक्रेता वित्तीय लेन देन का काम किया करते थे। ट्रेडिंग के इस सिस्टम को आमतौर पर ओपन और कैरी सिस्टम के रूप में जाना जाता था, लेकिन टेक्नोलॉजी आने की वजह से ये मार्केट अब पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। तो अब आप जैसे बायर और सेलर इंटरनेट का यूज करते हुए दुनिया के कहीं से भी मार्केटिंग कर सकते हैं। वैसे अभी भी कुछ जगह है जहां पे ओपन और कैरी सिस्टम के जरिए फाइनेंशियल मार्केट किया जाता है, लेकिन जब से टेक्नोलॉजी आई है फाइनेंशियल मार्केट भी ग्रो किया है। अब तो हर सेकेंड लाखों ट्रेड होते हैं जिसमें केवल एक ही दिन में खरबों का कारोबार संभव है। अगर आप सोचते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट बायर और सेलर के बीच में सिर्फ ट्रेडिंग तक ही लिमिट है, तो ऐसा नहीं है। आइए इसके और भी इम्पोर्टेंट कामों के बारे में हम जानते हैं। जरा सोचिए, जब आप अपनी आमदनी के एक हिस्से को बचाते हैं तो यह पैसा तब तक बेकार पड़ा रहता है जब तक कि आप किसी चीज़ के लिए इसका इस्तेमाल करने का फैसला नहीं करते। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए मौका देती है, जिससे आपको अपना इन्वेस्ट किए हुए मनी में अच्छा रिटर्न मिलता है। यानी हम यह कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट ऐसे लोगों को जो अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ऐसे लोग जो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए पूंजी जुटाना चाहते हैं, इन दोनों को आपस में मिलाती है। फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू ही ऐसे पैसे जो घर में बेकार पड़े होते हैं वापस इकोनॉमी में आती है और ज़रूरी कामों में इस्तेमाल होती है। आखिर एक देश का इकोनॉमी तो ही ग्रो होता है जब पैसे का सर्कुलेशन होता रहे। डिमांड और सप्लाई को देखते हुए किसी भी एसेट की वैल्यू फ्लक्चुएशन होती है। यानी जब डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कम हो तो माल का दाम बढ़ जाता है, और जब सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड कम हो तो दाम गिर जाता है। इस तरह सप्लाई और डिमांड माल की कीमत तय करता है और यह फाइनेंशियल मार्केट पे भी लागू होता है। लिक्विडिटी हम उसे कहते हैं जो किसी एसेट को बाय और सेल करने या उसे कैश में कन्वर्ट करने की क्षमता को मापता है। आइए इसे हम एक एग्जांपल में समझते हैं। अगर आपके पास गोल्ड है और आप उसे बेचने जाते हैं तो वो तुरंत अच्छी कीमत पर सेल हो जाएगा। इसी कारण गोल्ड को कंसीडर किया जाता है हाई लिक्विड फॉर्म इन्वेस्टमेंट में। यही कारण है कि इसका मांग बहुत ही ज़्यादा है। वहीं अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो इसे आसानी से तुरंत नहीं बेचा जा सकता। इसी कारण इसे कंसीडर किया जाता है मच लेस लिक्विड फॉर्म इन्वेस्टमेंट में। आप फाइनेंशियल मार्केट में एसेट को बाय और सेल आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यह आपको एसेट की खरीदने और बेचने की फैसिलिटी देते हुए यह भी कंफर्म करती है कि यह फाइनेंशियल एसेट लिक्विड है। फाइनेंशियल मार्केट में आपको तुरंत बायर और सेलर मिल जाएगा, जिससे आपको काफ़ी टाइम बचता है। और ऑनलाइन होने की वजह से इसमें फ़ी भी बहुत ही कम हो गया है, जिससे आपके पैसे की भी बचत होती है। वीडियो के अगले पार्ट में हम फाइनेंशियल मार्केट के बारे में और भी डीपली जानेंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे वीडियो के अगले पार्ट में।